देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। मंगलवार यानी कि 19 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी कुछ ही दिनों में आम आदमी पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ चुकी है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल अब 107 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में 109 रुपए 70 पैसे और डीजल जो है वो 96 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए है। डीजल की बात करें तो 96 रुपए 11 पैसे पर लीटर के हिसाब से है। अलग अलग राज्यों में लगातार अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिक पर हो रहा है। देश के लगभग हर बड़े शहर में ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेल कंपनियां लगातार कीमतों में क्यों बढ़ोतरी कर रही हैं? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल अब 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को मिलता है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि पिछले 4 सालों तक उन्होंने खुदरा कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन लगातार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। हालांकि पिछले दिनों की गई 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद ये घाटा घटकर लगभग 750 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रह गया है। अब आज की नई बढ़ोतरी के बाद कंपनियां कुछ और राहत उन्हें मिली है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी की जेब पर कितना असर इसका देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन लागत पर दिखता है, जिसमें खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल, दूध और रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो जाता है। यानी कि आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ सकती है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का बजट संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऑटो और टैक्सी चालकों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है, जिसका असर बाजार में हर सामान की कीमत पर दिखाई देगा। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को टैक्स कम करके जनता को राहत देनी चाहिए। हालांकि सरकार का तर्क है कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण यह फैसला लेना जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो भारत में भी ईंधन के दामों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर सरकार टैक्स में कटौती करती है या फिर वैश्विक बाजारों में कीमतें कम होती हैं तो लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।